सहारनपुर की थाना मिर्जापुर पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर खैर लकड़ी तस्कर मोनिश पुत्र रफीक निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से करीब 25 लाख रुपए कीमत की 25 क्विंटल खैर की लकड़ी व 2 गाड़ी व 1 तमंचा, 1 खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सहारनपुर में पार्षद प्रतिनिधि ने नगर निगम कार्यालय में 5:30 बजे के बाद भ्रष्टाचार का खेल शुरू होने के लगाए आरोप। वार्ड 54 के पार्षद प्रतिनिधि कलीम अहमद ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम में जन्म दर और मृत्यु दर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग वहां सुबह से शाम तक परेशान घूमते हैं। लोगों को अपने काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, जो कि बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में 2 पार्षद दल है, वे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। लोगों को इतनी परेशानी है और वहाँ नगर निगम में लोग जाते हैं, इतनी परेशानियाँ, लोग परेशान होकर घर बैठ जाएं, क्योंकि नई नई चीज़ें लगा दी साथ में। अब मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, क्या 1 साल के भीतर क्या करेगा वो? उसके लिए वही जटिल प्रक्रिया है, वही जटिल प्रक्रिया है। 2 गवाह, घर का एक पेरेंट्स, उसकी पहले जांच होगी। बताओ, जांच उस आधार पे होनी चाहिए। मान लिया बच्चा है, कोई क्राइम ना कर दे, ये कहीं फर्जी ना चढ़वा ले, वो 1 साल का बच्चा क्या करेगा? जैसे पहले ही हमारे नगर निगम में प्रक्रिया चल रही थी, 1 साल के अंदर वहीं के वहीं जन्म प्रमाण पत्र बन जाता था। जब उसे जटिल कर दिया गया है, उसकी वेरिफिकेशन पहले एसडीएम साहब किया जाएगा, वहाँ से मार्क होकर आएगा, 15-15 दिन, महीने वहीं फाइल पड़ी रहे, फिर आएगा। वो सारी प्रक्रिया नगर निगम को होगी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य अधिकारी वो करेंगे। उसके बाद एसडीएम के फिर जाएगा। वो कम से कम 6 महीने हो गए लोगों को वहाँ धक्के खा रहे हैं। वो उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है, और उस जन्म प्रमाण पत्र ना बनने से उनको एडमिशन जगह जगह की समस्या आ रही है। यही है कि मान लीजिए हमारे पार्षद दल हैं, उन्हें भी ये बात उठानी चाहिए। उसके साथ हम भी हैं, जैसे एक मौजूद पार्षद दल है, एक और दल है, इसके लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। धरना दे के बैठे ना, वहाँ पर धरना दे के बैठे, उसके जब तक कि ये समस्या सॉल्व ना है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और हमने कई बार ये देखा कि शाम 5:30 बजे के बाद वहाँ भ्रष्टाचारी शुरू हो जा, जो पैसे देगा उसका काम फटने से, और जो पैसे नहीं दे रहा वो 6 महीने चक्कर काट रहा है। बिल्कुल। सहारनपुर के पोस्ट ऑफिस रोड पर रेलवे द्वारा वेंडरों को हटाया गया था, जिसको लेकर आज पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने मौके पर पहुंचकर वेंडरों को हटाने का विरोध किया। पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से पोस्ट ऑफिस रोड पर पोस्ट ऑफिस के सामने वाली साइड में छोटे छोटे वेंडर बैठकर अपना कारोबार कर रहे हैं और अपनी जीविका चला रहे हैं। पिछले 3 दिनों से डीआरएम ऑफिस से रेलवे के कुछ कर्मचारी उन्हें हटाने का दबाव बना रहे हैं, जबकि यह संपत्ति नगर निगम सहारनपुर की है और इन छोटे छोटे वेंडर के पास नगर निगम के रजिस्ट्रेशन भी है और यह निगम का पथ विक्रेता शुल्क भी लगातार जमा करवा रहे हैं। ये पूरी पटड़ी नगर निगम की जगह है और इन सबको नगर निगम ने ठिये अलॉट करके दे रखे हैं। लगभग ये 20-25 दुकानदार हैं, 40 के करीब, और ये 40 सालों से यहाँ बैठकर अपना कोई इनका पक्का ठिया नहीं है, इनके कच्चे ठिये हैं और ये कारोबार कर रहे हैं। इन्हें कोई रेलवे का अधिकारी जबरदस्ती हटा रहा है, जगह निगम की है, रसीद निगम की कटवाते हैं। इस सरकार में लोगों पर अत्याचार के अलावा कुछ नहीं हो रहा। ये निगम की जगह है, निगम के वेंडर हैं, ये निगम को रसीद कटवा रहे हैं, तो ये कैसे हट जाएंगे? ये क्षेत्र जीपीओ रोड पड़ता है, पोस्ट ऑफिस रोड। हम महापौर जी से मिलेंगे, रेलवे अधिकारियों से मिलेंगे। अत्याचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। ये लोग यहाँ पर साइड में कारोबार कर रहे हैं, इन्हें कारोबार करने दिया जाए, नहीं तो सामने वाली पटड़ी पे शिफ्ट कर दो इन्हें। बस। सहारनपुर में जनता देश संगठन के कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर हकीकत नगर धरना स्थल पर धरना दिया और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। राष्ट्रीय महासचिव महिला विंग एडवोकेट पिंकी पवन सिंह ने बताया कि समूह सखी महिलाओं को शहर क्षेत्र में कार्य करवाया जाता है और उनको न्यूनतम वेतन 800 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है।
शहर में होने वाले मीटिंग और प्रोग्राम का खर्च स्वयं महिलाएं करती है। संगठन पिछले 1.5 वर्षों से महिलाओं का वेतन बढ़ाने की मांग कर रहा है ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। महिलाओं को इतने कम वेतन में काम करना पड़ रहा है। आज ये जो समूह सखी अध्यक्षा है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत सरकार ने समूह सखी जो ग्रुप बनवाए हुए हैं, उनकी जो अध्यक्ष है, उनके वेतनमान बढ़ाने दिवसीय धरने पर बैठे हैं। और ये धरना हमें कम से कम लगातार देते हुए 1.5 वर्ष का समय हो गया है। उनके वेतनमान बढ़ाने के लिए हमें लड़ाई लड़ रहे हैं। जो उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं और उसमें जो सरकार की तरफ से ऋण आता है, तो समूह सखी उन्हें ग्रुपों में बांटती है और फिर उस ऋण को ब्याज के साथ में सरकार को वापस करती है। लेकिन उसका जो मानदेय है सर, वो 800 रुपये प्रति माह है, जो उन्हें प्रति माह मिलता भी नहीं है। साल में मिल जाता है, 6 महीने में मिल जाता है। अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये 26 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बैठता है। तो हम लोग सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं, हमने मांग पत्र दिए हैं, 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनका मानदेय कम से कम इतना तो हो जिसमें उनकी आजीविका चल जाए, जिसमें अच्छे से गुजारा हो जाए। और हम सरकारों से यही पूछना चाहते हैं कि अगर महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है तो क्या 800 रुपये प्रति माह देकर महिलाओं का एम्पावरमेंट कर सकती है सरकार, या 26 प्रतिदिन देकर सशक्तिकरण कर सकती है? हो रहा है सशक्तिकरण के नाम पे मजाक हो रहा है।